हेलो फ्रेंड्स, हम लोग Node.js ट्यूटोरियल की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग Node.js यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट कंप्लीट लर्निंग सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे हम Node.js को टाइप स्क्रिप्ट के साथ क्यों यूज कर रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करने का एक रीज़न ये है कि टाइप स्क्रिप्ट बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज किया जाता है। टाइप स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप कंपाइल टाइम पे ही बग को आप कैच कर सकते हो, जिससे आप प्रोडक्शन में आप अवॉइड कर सकते हो कि आपको कम से कम बग प्रोडक्शन में आपको फेस करनी पड़े। क्योंकि अगर आप थिंक करो, अगर आपको प्रोडक्शन में कोई बग आता है, आप उसको डिबग करने बैठोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर वही चीज़ आप डेवलपमेंट के दौरान ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर आप करते हो तो वो चीज़ें आप कितनी ईजिली आप वो कर सकते हो, जो कि आपकी मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाता है। तो मॉडर्न में वे में टाइप स्क्रिप्ट ही यूज किया जाता है। इसमें हम लोग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे और टाइप ORM का यूज करेंगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए। टाइप ORM में हमारा एक बहुत ही बढ़िया npm पैकेज होता है जो कि हमें डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स क्वेरी बिल्डिंग, क्वेरी ऑपरेशंस के लिए प्रोवाइड करता है। एक चीज और है इसमें, आप कंफ्यूजन ये होगा आपको कि Node.js टाइप ट्यूटोरियल यूजिंग AI, इसमें AI का क्या रोल है। तो AI का रोल ये है कि हम जो भी कोड लिखेंगे या जनरेट करेंगे, हम उसको गूगल पे AI के थ्रू जनरेट करेंगे और आप देखोगे कि AI आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड देगा। उससे आप अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखेंगे, तो पहला चीज की हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हमें इस ट्यूटोरियल को लर्न करने के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए, लाइक जावास्क्रिप्ट का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपको VS कोड की जरूरत पड़ेगी, Node.js की पड़ेगी, MongoDB सर्वर की जरूरत पड़ेगी, MongoDB कंपास जो कि MongoDB UI होता है। तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक एक्सप्रेस सर्वर सेटअप। हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके हम बेसिक एक्सप्रेस सर्वर सेटअप करेंगे और VS कोड में हम डिबगर ऐड करेंगे सो दैट कि हम अपना कोड को डिबग कर सकें। उसके बाद हम लोग CRUD ऑपरेशन देखेंगे। उसके बाद एरर हैंडलिंग देखेंगे कि आपको एक इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रियल लेवल एप्लीकेशन में कैसे एरर हैंडलिंग किया जाता है, सो दैट कि आपको बग को जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपको क्या इशू आ रहा है। ESLinting हम यूज करेंगे। देखिए ESLinting आप जानते हो कोडिंग स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है, कंसिस्टेंट, सो दैट कि हमारा कोड कंसिस्टेंट हो, इसके लिए हम ESLinting यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन यूजिंग JWT, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग जैसे यूजर, आप लोग एप्लीकेशन देखते होंगे कि यूजर लॉगिन करता है, आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, आप एप्लीकेशन में लॉग्ड इन हो गए। उसके बाद आप देखते होंगे कि आप डैशबोर्ड में API आप एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे ये JWT टोकन के थ्रू ये सारी चीजें हम लोग हैंडल करते हैं, कैसे लॉग आउट होता है, कैसे आपकी API प्रोटेक्ट होती है, ये सारी मिडिलवेयर्स हम देखेंगे कि कैसे किसी राउट को हम अथराइज कर सकते हैं। अथराइज करने का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विदाउट लॉगिन आप डैशबोर्ड पेज को एक्सेस नहीं कर पाते, तो उस पे हम लोग एक मिडिलवेयर की हेल्प से हम लोग अपने API को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम यूजर को एक वैलिड एरर थ्रो कर सकते कि हाँ, इसको आपको एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज हम मिडिलवेयर के थ्रू हम देखेंगे। लॉगिंग यूजिंग विस्टन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर या आपके इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में, क्योंकि आप प्रोडक्शन में आपके लॉग पे रिलाई करते हो, क्योंकि आपके डेवलपमेंट का कोई उसमें वो नहीं रहता, क्योंकि प्रोडक्शन पे आपको कोई एक्सेस नहीं होता और लॉग देख करके ही आप जो है एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको फिक्स कर सकते हो। तो आप इफेक्टिव वे में लॉगिंग का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइल अपलोड हम देखेंगे, इसमें हम लोग मल्टर और डिफरेंट npm पैकेज होते हैं जिससे हम लोग फाइल अपलोड हम अपने एक्सप्रेस सर्वर में कर सकते हैं। इवेंट्स एंड इवेंट इमिटर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इवेंट्स, बिकॉज कि हम लाइक पब्लिशर सब्सक्राइबर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम इसमें हैंडल करेंगे कि आपने एक इवेंट पब्लिश किया, उसके मल्टीपल सब्सक्राइबर बना सकते हैं और हम एसिंक वे में हम लोग इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद बफर एंड स्ट्रीम देखेंगे, ये आपके एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम कुछ टाइप के डेटा को हम बफर से हैंडल करेंगे और स्ट्रीम से हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लाइक यूजिंग रेडिस, हम रेडिस का यूज करके देखेंगे कि हम कैसे
कैश कॉन्सेप्ट को हम रेडिस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेरी का एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है यूजिंग रेडिस। बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स हम लोग देखेंगे, एक सिग्नेचर देखेंगे, कैसे हम लोग एक सिग्नेचर बना सकते हैं। जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं तो हम हेडर में कैसे एक सिग्नेचर बनाएंगे और हम उसको कैसे सर्वर साइड वैलिडेट करेंगे ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट बॉडी हो उसको कोई टेम्पर ना कर सके। हम लोग एक सेंसिटिव डेटा को कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, कैसे डिक्रिप्ट करते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। GraphQL API देखेंगे। GraphQL बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम लोग मल्टीपल राउट्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम रिजल्ट सेट में डेटा ला सकते हैं। रियल टाइम डेटा के लिए हम लोग सॉकेट देखेंगे। सॉकेट आप लोग रियल टाइम डेटा से आप लोग फेमिलियर हो गए कैसे रियल टाइम डेटा होता है और हम सॉकेट का यूज करके हम लोग रियल टाइम डेटा को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेल कैसे सेंड कर सकते हैं नोड मेलर की हेल्प से, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नोड मेलर का और हम लोग ईमेल सेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग सम पॉपुलर npm पैकेज देखेंगे लाइक मोमेंट आप जानते हो डेट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल npm पैकेज होता है। लोडास ये आपकी यूटिलिटी लाइब्रेरी होती है। PM2 आपको क्लस्टरिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। API डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग स्वैगर का हम यूज करके हम लोग API डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे कि जैसे आपको अगर एक API के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप सिंपली स्वैगर से आप उस कॉल को एग्जीक्यूट कर सकते हो कि उसमें क्या हेडर्स होगा, क्या रिक्वेस्ट बॉडी होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या इवेंट मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको वेल डॉक्यूमेंटेड हम लोग स्वैगर से देखेंगे। क्लस्टरिंग हम लोग देखेंगे। रेट लिमिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। रेट लिमिटिंग हम लोग देखेंगे कि कैसे हम यूज़र को बाउंड कर सकते हैं कि विद इन ए टाइम इंटरवल ओनली फ्यू नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ही सर्वर एक्सेप्ट करे, उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट को डिनाई कर देंगे। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है और हमारे एप्लीकेशन में हम कैसे माइक्रो सर्विस बना सकते हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद काफका आप लोग जानते हो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा काफका यूजफुल होता है मैसेजिंग क्यू के लिए और ये बहुत ही बड़े इंटरवल लेवल एप्लीकेशन में काफका यूज किया जाता है। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सब्सक्राइबर बना सकते हैं, कैसे हम लोग पब्लिशर बनाएंगे और कैसे इवेंट को कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉल्ट प्रिंसिपल देखेंगे। सॉल्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। डिजाइन पैटर्न्स हम लोग नोड.js में देखेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट टेस्ट देखेंगे। आप यूनिट टेस्ट जानते हो कि आप एप्लीकेशन को जो आपने कोड लिखा है उसको प्रॉपर टेस्ट करने के लिए हम लोग यूनिट टेस्ट का यूज करते हैं, तो हम लोग जेस्ट का यूज करके हम लोग यूनिट टेस्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में नोड.js इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे कि आपको फ्रेशर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एक्सपीरियंस लेवल पे कैसे नोड.js में इंटरव्यू क्वेश्चन आपको किए जाते हैं और आपके फीडबैक के बेस पे और भी नए कॉन्सेप्ट इसमें सीरीज में ऐड करेंगे।